अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। कैसे आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें जिसका नाम है जी वीकेंड शाइन विद अनीशा। और आज का शो भी यकीनन आपको पसंद आएगा। आज थोड़ा औरतों के हकूक़ पे, औरतों के इशूज़ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि वैसे हम कोशिश करते हैं ज़्यादातर कि जो औरतों के इश्यूज़ हैं उस पर बात ना की जाए। हम मतलब ये नहीं कि मैं कहने का मकसद है कि हर जगह यही कोशिश होती है कि औरतों के जो इश्यूज़ हैं उस पर ज़्यादा बात ना हो। तो आज के शो पे हमारी कोशिश होगी कि हम उस पर बात ज़रूर करें और अगर आप लाइव शो में शामिल होना चाहें तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए थोड़ी देर में आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अरूज फातिमा। अरूज फातिमा को मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अरूज आप? ठीक है। अच्छा मुझे बताएं अरूज, ये आज हम औरतों के इश्यूज़ पे भी बात करेंगे, तो आप अपना स्टार्ट बताएं कि किस तरह से स्टार्ट किया ज़िंदगी का, किस तरह से इस तरफ आई, क्या सोच थी, क्या फीलिंग्स थी, क्या था, थोड़ा यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि थैंक यू। आपने अपने शो पे मदऊ किया आज के थैंक यू। मॉर्निंग शो पे। और सेकेंडली ये कि जो लाइफ का स्टार्ट है वो तो बिल्कुल एक कहना चाहिए कि एजुकेशनल पीरियड में थी और एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से रहते हुए ये है कि मुझे अल्लाह ताला ने जिस मुकाम तक पहुंचाया है कि पूरे सिंध से एक सीट मिली हुई है। I am heading being a convener of women empowerment and development from last 3 years। तो शुरू में बचपन में डिबेटर रही और काफ़ी यानी कि कहा जाता है कि जो तकरीरों में लड़कियां होती हैं वो बोलती ज़्यादा हैं तो शायद उनको इतना अच्छा नहीं समझा जाता। काफ़ी चीज़ों में एक्टिविटीज़ में थी, स्पोर्ट्स हो गए, डिबेट्स हो गई और फिर एजुकेशन अपनी कंप्लीट की, फैमिली लाइफ में आई। फैमिली लाइफ में भी कुछ थोड़े ऑब्स्टिकल्स, अप्स एंड डाउन्स रहते हुए, बट वन थिंग विच आई होल्ड एंड जिसको मैंने कभी छोड़ा नहीं वो ये था कि कुछ भी हो जाए एट एनी कॉस्ट, चाहे फैमिली के इश्यूज हों या लाइफ के अंदर कितने भी हर्डल्स आए, मैंने अपनी एजुकेशन नहीं छोड़नी। अच्छी बात सो आई जस्ट केप्ट दैट इन माई माइंड। और फिर सोशल सर्कल में जब आप अपने प्रोफेशनल कैरियर में एंटर हुए तो उसके बाद सोशलाइज करते हुए आगे बढ़े, तो मुझे लगा कि फीमेल्स को जो है वो आगे आना चाहिए और हुकूमत भी करनी चाहिए और उनके राइट्स पे बात भी करनी चाहिए और उनके लिए भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहाँ से वो सीख सकें। तो बेसिकली जिस प्लेटफॉर्म पे अभी मैं हूँ वहाँ पे बेसिकली हम प्रमोट कर रहे होते हैं जितनी भी हमारी नई वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होती हैं, जितनी नई फीमेल्स होती हैं, उनको जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं उसमें जो मसाइल आ रहे होते हैं उसको समझने के लिए बिजनेस स्टडी, स्ट्रैटेजी क्या, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम वहाँ पे डिलीवर कर रहे होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सेशंस, चीज़ें जिससे उनको हेल्प आउट हो। तो लास्ट 3 इयर्स से मैंने रोल ऑफ स्टेट बैंक जो हमारा प्ले कर रहा है फॉर द फाइनेंशियल स्कीम्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, उसके ऊपर भी काफ़ी काम किया, क्योंकि जितनी हमारी ख़वातीन हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनके लिए कौन सी स्कीम्स हैं जो नई आ रही हैं। अब आप घर में बैठे हुए, यू नेवर नो फॉर स्टार्टिंग अप एनी कहना चाहिए बिजनेस के लिए यू नीड फाइनेंस विच इज़ पैसे की अ जरूरत मोर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। तो अब लोगों को मालूम ही नहीं है कि जी उसकी कौन सी स्कीम्स आ रही हैं, क्या है, किस तरह से प्रोसीजर को करना है, तो वो उनकी हेल्प आउट करना या न्यू स्टार्टअप्स को किस तरीके से आप इवेल्युएट, कैलकुलेट करते हैं और फाइनेंशियल उसकी जो स्ट्रैटेजी होती है किस तरीके से बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं। डिजिटल मार्केटिंग हो गई, मार्केटिंग के बगैर तो आजकल आप देख रहे हैं कि डिजिटल के बगैर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कि आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया में काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं इन विच, जैसे हमारी डिज़ाइनर्स होती हैं, ये स्मॉल्स हैं। जब भी कोविड आया था उसमें काफ़ी सारी फीमेल्स ने जो है वो ऑनलाइन काम को स्टार्ट किया। आगे फ्यूचर आप देखें तो फ्यूचर आपका आईटी बिल्कुल। और ऑनलाइन सिस्टम पे ही जाएगा और उसमें भी काफ़ी सारी फीमेल्स इन हुई इसके अंदर और बड़ा लाइक उन्होंने काम किया ऑनलाइन बिजनेस पे। तो वो किस तरह सेटअप कर सकते हैं, उसमें आपके पास बड़े अच्छे टूल्स हैं, फेसबुक है, इंस्टा है फॉर योर प्रोमोशनल टेक्निक्स। तो इन सारी चीज़ों की जो आगाही है वो उनको दिलवाना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। सो वी आर डूइंग दिस फॉर
आर फीमेल्स। अच्छा, अगर जो औरतें हमें देख रही हैं, अभी भी अगर कोई देख रहा है हमें और वो चाहता है कि इस तरह का कोई बिजनेस स्टार्ट करे, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करे, कुछ भी करे और उसको मोबाइल भी यूज़ करना नहीं आता, ऐसे भी हैं काफ़ी औरतें, मैंने भी देखी हैं ऐसी, कि वो काम तो करना चाहती हैं, या बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी मैंने देखा है जो घर से ऑनलाइन बिजनेस है उनका, मतलब वो खुद नहीं वो कर पाती हैं, वो बना बना के दे रही होती हैं, क्योंकि उनको ना मोबाइल यूज़ करना आता है, ना ऐप यूज़ करना आता है, ना ऑर्डर लेना आता है, ना कुछ आता है। तो उनको भी आप प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाती हैं, किस तरह से लेके चलती हैं आप इस तरह ये सारी चीज़ों को कर रही, इसमें आपको कितनी मुश्किल हुई? देखिए जी, हम तो हमारे प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं और ये कि जितने हम गैदर कर सकते हैं, डिफरेंट हमारे साथ एनजीओज की फीमेल्स भी हैं, वो भी अपने साथ बीइंग अ फैसिलिटेटर जो अपने साथ फीमेल्स को इंडक्ट करती हैं डिफरेंट इदारों से, जो कि आप जैसे कि आप ये कह रही हैं कि उनको मोबाइल यूज़ करना नहीं आता है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम है, मैंने वो भी रन किया था। अच्छा। और वो अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो उसके अंदर बेसिकली ये था कि हम डिफरेंट वो इलाकों में जा रहे थे जो कि बड़े पसमानदा टाइप के इलाके थे, और वहाँ पे फीमेल्स को CNIC का भी नहीं पता था कि ये CNIC कैसे बनाते हैं, क्या होता है, तो वो तो फिर एक आगे की हो जाती है। तो उनको इस चीज़ की आगाही देना कि उसकी कितनी अहमियत है, फादियत है, ठीक है, और उनको एक सिस्टम के अंदर लेके आना, तो वो मैं फेस कर चुकी हूँ। मुश्किल होता है, लेकिन ये कि वो जानना चाहते हैं जब आप वहाँ पे जाएं इस तरह के इलाकों में और आप डिलीवर करें कोई चीज़ उनको बताने के लिए, तो आपको बड़ा वार्म हार्टेडली वेलकम करते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में जो है वो इलिटरेसी के रेशो की वजह से फीमेल्स को काफ़ी बैकअप किया जाता है कि वो आगे ना आए, काम ना करें। और मुझे तो एज सच आप कह रही हैं कि क्या मुश्किल दरपेश हुई, लोगों को गैदर करना, उस प्लेटफॉर्म तक लाना, और अगर उनके वो फायदे की ट्रेनिंग हो रही है तो वो एक बड़ा मुश्किल काम है। जब वो हम कर रहे होते हैं तो हम बड़ा मेक श्योर कर रहे होते हैं कि अगर हमने 300 लोगों का अरेंजमेंट किया है तो वो वहाँ पे आएं और सीखें। तो डिफ़िकल्टीज तो आती हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जितने भी लोग हमसे कनेक्टेड हैं, अगर कोई ऐसा हम प्रोग्राम डिलीवर कर रहे हैं उनके लिए जो कि उनके बिजनेस स्टार्टअप के लिए फ्रूटफुल है, तो वो वहाँ से नॉलेज गेन करके उठे। और डिफरेंट एग्जीबिशंस हैं, डिफरेंट हमारे मतलब चेम्बर्स के साथ कनेक्टेड होती हैं फीमेल्स, वो ऐसे एग्जीबिशंस करा रही होती हैं जिसमें कि उनकी जो चीज़ें हैं वो पब्लिसाइज्ड हों और उनको वो प्रमोट हों। विजुअल एड इतना अच्छा आ गया है कि आप इंटरनेशनली भी जो है वो अपनी चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं। उसके ऊपर भी जो है वो हमने एग्जीबिशंस थ्रो किए हैं डिफरेंट कंट्रीज से लिंक अप होके। कुछ फीमेल्स ऐसी हैं हमारी जो 2-3 सालों से हमारे साथ हैं, और अब माशाल्लाह से वो एग्जीबिशन करने के लिए USA डेलीगेशन जा रहा है, तो वो डिज़ाइनर्स बड़ी इनिशियल स्टेजेस पे आई, यहाँ से लर्न किया, पार्ट बनी, सीखी, और फिर USA में जाके जो है वो उन्होंने एग्जीबिशन लगाया। तो बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो कोई आपको अगर आप में पोटेंशियल होता है और आप में चाहत होती है आगे बढ़ने की, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हम उस माशरे में भी तो रहते हैं जहाँ पे अगर औरत अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और वो खुद पैसा कमाना शुरू हो जाए, उसे बहुत बुरा समझा जाता है, ऐसा भी तो बुरा है? समझा जाता है, उसको उसके मुकाबले पे आ जाया जाता है। हाँ। बुरा तो बिल्कुल डेफिनेटली हमारा जो ये माशरा है उसके अंदर जो लोगों की एक थिंकिंग अप्रोच है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर एक बंदी घर के अंदर बैठी हुई है, ठीक है, और वो स्ट्रगल नहीं कर रही, बाहर स्ट्रगल करने वाली को सबसे बड़ा मसला जो फेस करती है वो ये फेस करती है कि एक तो लोग समझने शुरू हो जाते हैं कि जी ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको कुछ भी कह लो, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट आउट उठा लो, मतलब ये बिल्कुल ही, सॉरी टू से अ वेरी वल्गर वर्ड एंड वेरी चीप वर्ड, कि ये अवामी माल है। इट्स नॉट लाइक दैट। जितना ज्यादा वो सफर कर रही है और जितना बोल्डली वो आके मर्दों को फेस करके और अपने आप को बचा के चल रही है, उतना शायद घर में बैठने वाली जो है वो ना कर सके। और जितने हर्डल्स से वो गुजर रही है, बिकॉज आप सोचते नहीं है कि मतलब जब एक औरत बाहर निकलती है तो उसके पीछे वो कितनी सारी अपने घर की चीजों को निग्लेक्ट करते हुए, कुर्बानियां देते हुए और अपने आप में
मतलब बड़े मुश्किल बात होती है सुबह उठना, जाना, करना चीजें। ये सुबह आप देखें ना, मेरी अब बात करते हुए आंखें बंद हो रही है क्योंकि पूरी रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और ये है कि फिर बहुत सारी वो चीजें मर्दों की आपको तरह कहना आसान होता है, और जब बंदी काम कर रही होती है तो वो बहुत डिफिकल्टीज फेस कर रही होती है। फिर लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि जी ये आगे क्यों जाए, माशरे में उसकी टांग खींचने वाले बहुत कंपेटिटर्स लोग बहुत ज्यादा होते हैं, उंगलियां उठाने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। आपने बिल्कुल किसी से बात कर ली, वर्क एनवायरनमेंट है, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स आती हैं बताती हैं जो ऑफिस जॉब्स कर रही होती हैं, हमने उनके लिए भी हरासमेंट इश्यूज और चीज़ों के ऊपर काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं। तो बेसिकली उसमें भी यही होता है कि जब वो काम कर रही होती है तो उसको बहुत सारे मसाइल वहाँ इंटरनली फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो ये होता है कि जी फीमेल बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाए और आगे से जवाब ना दे, वो जो एक कल्चर के तहत आ रहे होते हैं, तो मर्दों को आदत नहीं है हमारे माशरे में कि वो बर्दाश्त करें कि जी औरत उनके आगे उनको एक सजेशन दे या उनको कोई मशवरा दे, या ये कि वो कोई चीज़ नहीं लेके आए तो क्यों। तो ये एक बड़ा मसला है जो कि जहनी मसला है, और हम इसका शिकार हैं जो कि वर्किंग वुमेन्स होंगी जो बाहर निकल रही हैं, वो ये सारी चीज़ें डेली फेस करती हैं। लोगों को ये लग रहा होता है कि जी बाहर निकल रही हैं तो ये अय्याशी कर रही हैं और ये बड़ी जो है खुशहाल है, या ये बड़े एसी में बैठी हुई हैं और इनको कोई डिफिकल्टी और कोई बैरियर्स नहीं आ रहे। बहुत सारे बैरियर्स आ रहे होते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि जो फीमेल्स बाहर निकल रही हैं वो कितनी मुश्किल उठाते हुए उस मर्दों के माशरे में जो कि घर में औरत की एक आवाज़ बर्दाश्त नहीं करते और बाहर आप उनसे कम्पीट करके निकल रही हैं, तो ये एक बड़ा आपके लिए एक अचीवमेंट है एक तरह से। और वाकई बहुत मुश्किल होती है जब आप काम करने औरतें बाहर निकलती हैं, वो जो घर से निकलती हैं और वो जो नज़रें फेस करती हैं, वो दरवाजे से बाहर निकल के फिर वो जो ऑफिस तक पहुंचती हैं, चाहे वो रास्ते में स्टॉप पे रुकती हैं बस के लिए, रिक्शे के लिए, और वो ड्राइवर भी, मतलब ये है ऐसा माशरा, इसमें कोई झूठ नहीं है। शायद आप में से भी किसी के साथ ये सारी चीज़ें होती हों, और फिर जहाँ जॉब करिए तो वहाँ भी माहौल ऐसा तंग कर दिया जाता है आपके लिए कि अगर आप तरक्की के रास्ते पे जा रहे हैं तो वो चीज़ें भी बर्दाश्त नहीं होती हैं। उसके लिए भी एक पूरा ग्रुप बना हुआ होता है जो आपको गिराने की कोशिश कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अब इस तरह के जो चीज़ें हैं, जो इस तरह के इशूज़ हैं औरतों के, वो आपके सामने आते हैं क्या? आपने देखिए औरतों को किस तरह के इश्यूज़ होते हैं, जो वर्किंग वूमेन होती हैं, जो बाहर निकलती हैं, जो औरतें काम करती हैं, जो हमारी तो चले मीडिया इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही एक अलग है, हमें भी मसाइल बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं, बल्कि हमें शायद ज़्यादा करने पड़ते हैं, हमें शायद ज़्यादा करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा करने पड़ते हैं। अब कुछ चीजों में बोलूंगी कि आप लोगों को फिर भी एज मिल जाता है, क्योंकि अच्छा। आपके पास एक फेम का जो एक एलिमेंट होता है उसको लेके काफी सारे लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। काफी सारे इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे जो फीमेल्स काम कर रही हैं। जैसे कि आप देख लें कि जी प्रोफेशनल कैरियर में आप बैंक्स में चले जाएं, वहाँ पे भी आपको जो है वो बाहर जितने भी मर्द हजरात हैं उनसे आपको सलाम दुआ भी रखनी है, आपने कॉन्टैक्ट्स भी एक्सचेंज करने हैं। बिल्कुल तो ऐसे इट ही। डिपेंड्स कि लाइक आपकी जो बिजनेस नेचर है या जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है ऑफिस का, उसमें आपको राब्ता रखना पड़ता है। तो जो जिस तरह का आपका सवाल है कि किस तरह से फेस करना पड़ता है, डेफिनेटली सबके पास अगर मोबाइल फोन्स हैं और इस तरह की चीज आती है तो ब्लॉक की लिस्ट होती है जो कि बहुत लंबी हो जाती है, हो जाती है। और मजबूरी ये है कि आप किसी को मना भी नहीं कर सकते, और उसमें रहते हुए टेक्निकली आपने अपने आप को सेव करते हुए इन इश्यूज को अवॉइड करते हुए चलना भी है। तो ये नहीं है कि खाली जो मीडिया फीमेल्स हैं वही एक इस निशाने की, दुनिया की नजरों की निशाना बनी हुई है, नहीं, बल्कि असल में मीडिया इंडस्ट्री की जो लड़कियां होती हैं उनको ये चीज़ें होती हैं कि उनकी ज़िंदगी का कोई भी एक पहलू जो उन्होंने छुपाया हुआ होता है वो नहीं चाहती कि वो सामने आए, और वो अगर निकल आए तो इस तरह मतलब इस तरह बातें की जाती हैं कि अच्छा ये छुपा हुआ था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, मतलब वो अपनी पर्सनल लाइफ छुपाती फिरती हैं। मतलब है बहुत सारे इश्यूज जी हैं जी उनके बिल्कुल, लिए। ये बात तो आप सही वो कह कहते रही हैं हैं। जो भी है आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आप सारी चीज़ें अपनी सामने लेके आए। नहीं तो ये तो हर इंसान की अपनी एक स्पेस होती है, अपनी एक बाउंड्रीज होती हैं, एक लिमिटेशंस होती हैं कि आप चाहते हैं कि क्या अपना कौन सा फेस दिखाएं दुनिया को, कौन सा ना दिखाएं। उसमें बड़ा अच्छा एक जवाब है कि जी जो आपकी चीजें आप पब्लिक नहीं करना चाह रहे,
आप उसमें वहाँ लोगों को स्टॉप कर दें, आप वहाँ कह दीजिए कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, मुझे लगता है कि, लेकिन हाँ आपकी ये बात सही है कि जो पब्लिक फिगर्स बन जाते हैं तो ना ही हमारे पॉलिटिशियंस क्योंकि उनकी भी कोई बचत नहीं है। और लेकिन ये हमारी, अगर आप सोसाइटी में देखें, सबसे ज्यादा बीमारी हमारी ही सोसाइटी में, हमारे ही मुल्क के अंदर है कि बराबर वालों क्या क्या हो रहा है। हाँ, ठीक ऐसे है, और पड़ोस की लड़की ने क्या किया, अपनी लड़की की फिक्र नहीं है। अपने उनकी घर को लड़की तो नहीं उनकी देख रहे। लड़की बाहर गई और किसी कौन सी गाड़ी में गई और क्या हुआ, वो भले से वो ऑफिस की गाड़ी में गई हो, बिल्कुल किसी बिल्कुल। काम के सिलसिले में ही गई हो, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, वो लोगों ने अपने ऊपर एक फर्ज ऐन समझा हुआ है कि सामने वाली लोगों की जो जिंदगी है उसमें दखल अंदाजी करना। बिल्कुल और ऐसा ही है। और मैं माजरत के साथ ब्रेक भी आ गई, इसको मैं कंटिन्यू करूंगी पर मैं बात करती जाऊँ। पहले ना मैं जब छोटी होती थी तो मुझे ऐसे लगता था, जब अमूमन मैं देखती थी कि कोई खाला ने कुछ कह दिया, पुप्पो ने कुछ कह दिया, तो मुझे लगता था औरतें सिर्फ ये बातें करती है। जब मैंने होश संभाला, मीडिया इंडस्ट्री में आई, तो मुझे पता चला अब औरतें नहीं मर्द बातें करते हैं, ये सारी चीज़ें अब मर्द करते हैं। आपको अपने आसपास ऐसे मर्द बहुत ज़्यादा नज़र आ जाएंगे, इसीलिए माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। लेते एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिल्कुल। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। अब मैं आपकी तरफ आती हूँ। हमारा ब्रेक पे जब हम जाए थे तो मैं ये बात करके गई, आज तो मर्द हजरात जो मेरे साथ जो कहेंगे कि आज यानी किस चक्कर में पड़ गई, आज क्यों हमारी बुराई करी, उन चंद अच्छे मर्दों के लिए बातें नहीं है, जो अच्छे जो वो भी हैं लोग जो औरतों को बहुत सपोर्ट करते हैं, वो भी हैं जो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, वो भी लोग हैं। कुछ लोग हमारे भी आसपास ऐसे हैं जो हमारे इदारों में हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, जो बहुत इज्जत करते हैं, बल्कि वो आगे बढ़ने में अगर उनका कहीं थोड़ा बहुत भी वो समझते हैं कि किरदार अदा कर सकते हैं तो वो ज़रूर अदा करते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, पर बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जिन पे हम बात कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम इस पर बात कर रहे थे, जो माहौल ज़्यादा ख़राब हुआ है ना, वो किस वजह से हुआ? ज़्यादा माहौल ख़राब इसलिए हुआ है कि आज का जो मर्द है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और मुझे लग रहा है कि कहीं मेरा जुलूस ना निकल जाए। वाकई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा, औरत इस तरह मोबाइल क्यों हर वक्त लड़कियां यूज़ करती रहती, ये जो वीडियोस ये इतना टिकटॉक क्यों बनाती हैं लड़कियां, ये मेकअप इतना क्यों लड़कियां करती हैं? आप देखो सोशल मीडिया पे एक बिफोर एक आफ्टर की वो तस्वीर लगी हुई होती है, औरत की शादी की, दुल्हन बन रही है, कुछ भी उस पे हंसी मजाक मर्द कर रहे हैं। मतलब आप देखें ना, वो एक मजाक बना रहे हैं कि मेकअप से खूबसूरत और ऐसे खूबसूरत नहीं। तो कायनात में खूबसूरती जो है ना, उसमें एक पहलू औरत भी है, खूबसूरती में ऐसे ना कहे औरत है तो आप भी कुछ। वजूद हाँ, जन से है हाँ, तस्वीर हाँ, कायनात बिल्कुल। बेरंग। तो उसमें क्या कहना चाहेंगी कि ज्यादा आज की औरत से डर लगता है आपको कि आज के मर्द से लगता है? देखिए जी, देखा जाए तो जो मर्द जिनका बड़ा एक तंजिया कहना चाहिए कि एलिमेंट उनके अंदर औरतों वाला मौजूद होता है, औरतों के साथ, क्योंकि बड़े तो इर्द गिर्द में जिस माहौल में हो रहे होते हैं, तो जिनका तंजिया बहुत ज्यादा रवैया होता है, मुझे उनसे बहुत ज्यादा डर लगता है। जो कि अपने गुफ्तगू का जो पहलू होता है वो शुरू ही तंज से करते हैं। तो वहाँ जो है वो मैं थोड़ा सा ऐसे लोगों को अवॉइड करती हूँ कि मेरा पीस ऑफ माइंड भी डैमेज ना हो, और मैं उनको जवाब दूं तो मेरी एनर्जी जो है वो नेगेटिविटी में वेस्ट होगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुन लूं, और आगे से मैं बस सिर्फ एक सिंपल जवाब देती हूँ अगर मुझे कोई ऐसे तंजिया लोग टकराते हैं कि सही, ठीक है, इससे बेहतर और अब कर क्या सकते हैं इसमें। मतलब आपने तो ये बात कर दी, ठीक है, मेरी जात पे या मेरे कैरेक्टर पे या मेरे बारे में, अब और क्या मजीद। अच्छा, कामयाब होना ना, ये माजरत के साथ मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, और अगर आपने अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जीनी है, ये मेरी लाइफ का मैंने एक उसूल बनाया। मैं सोशल मीडिया जहाँ भी, इंस्टा, फेसबुक, जहाँ भी हूँ, मैंने चुन चुन के सारे रिश्तेदार ब्लॉक किए मैं, क्योंकि वो
सारी चीजें जो है ना वो वहां देखते हैं और फिर तबसरा जो है वो घर में आके करते हैं, तो फिर माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और फिर आप खुश हैं, आप तरक्की कर रहे हैं, आप किसी अच्छी देखिए जगह आप खाना बाहर खाने के चले गए, आप शॉपिंग करने चले गए, तो वो दुनिया को तो परवाह ही नहीं होती इन चीज़ों की, इनको ज़्यादा परवाह होती है। अच्छा यहाँ गया, तो इसलिए ज़िंदगी डिस्टर्ब हो, मुझे लगता है कि उनको पता चल रहा है मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, तो मैं सबसे पहले ना मेरा काम ये है कि मैंने सबको ब्लॉक किया हुआ है, कोई मुझे ना देखे, ना मैं किसी को देखूँ ना कोई मुझे देखे, दूर दूर। अच्छा एनी आप देखें, हम जब इंटरनेशनली टूर्स पे जाते हैं वहाँ उनकी लाइफ कितनी फास्ट है, उनको बिल्कुल। पता ही नहीं होता कि मतलब कोई अगला रह कौन रहा है, साथ में कर क्या रहा है। ये बेसिकली जितना देखा जाए तो ये एक तरह से हमारे मुल्क में ये पॉजिटिविटी भी है और ये नेगेटिविटी भी है कि हमारे यहाँ सोशल गैदरिंग्स के थ्रू लोग बहुत ज्यादा यकजा भी हो जाते हैं, नहीं एक साथ जमा भी हो जाते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे हमारी वैसे ही सोशल गैदरिंग्स मुल्क में बहुत ज्यादा हो रही होती हैं या लोग मीटअप्स रख रहे होते हैं। ये चीजें अगर आप बाहर इंटरनेशनली जाएं तो वहां पे इतना ज्यादा मिलना मिलाना नहीं है, वहां कोई आपको पूछेगा भी नहीं। तो समटाइम मतलब जब मैं ट्रैवलिंग पे गई, टर्की गई और दूसरी कंट्रीज गई, तो मुझे बड़ा फील हुआ, मैंने कहा यार यहाँ तो मतलब इतना ज्यादा लोग जिसे कहना चाहिए मुंह ही नहीं लगा रहे बात ही नहीं कर रहे, और हमें तो आदत है आदत मतलब है। लोगों की कि निकले तो जी पड़ोस वाले भी आ रहे हैं। तो समटाइम ये चीजें अच्छी भी लगती हैं, लेकिन अच्छी वहां तक लगती है जहां तक लोग अपनी लिमिट्स में रहें, बाउंड्रीज में रहें, वहां तक अच्छी भी लगती है कि हमारी यहाँ मिलनसारी है। चलो ये नेगेटिविटी है तो कम से कम पड़ोस से आप यहाँ किसी इवेंट पे कुछ ना कुछ बन के आ जाएगा। जाएगा। बाहर के मुल्क में आपको कोई एक कप चाय भी नहीं पिलाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे तो आप देखिए दोस्तों के साथ जाओ, किसी एक बेचारे ने बिल देना होता है, वहां आप ये करके देखिए यहाँ पे आप जाओ, 4-5 दोस्त अगर मिलके गए तो किसी एक को फंसा देते कि आज ये बिल देगा भाई, इसकी तरफ से दावत है। अब वहां ऐसा नहीं, अपना अपना भाई, आप वहाँ अपना सारा अपना करें, अपना है, बिल्कुल तो बैलेंस। इसलिए मुझे लगता है शायद वो लोग इसीलिए कामयाब है। बिल्कुल वो सारे वो रूल्स और लॉस फॉलो कर रहे हैं जो कि हमारे रिलीजियस चीजें हैं। टाइम पे उठना, वो 4 बजे हमें तक करना वाइंड अप चाहिए था, कर हमने लेना। नहीं किया तभी हम पीछे हैं। हमारे यहाँ 2 बजे से पहले दुकानें खुलती नहीं है। बिल्कुल। आप देख लें जी, 12 बजे सो के उठते हैं, और आप चाहे सदर चली जाएं या किसी भी इलाके में किसी चली भी जाएं, जगह। किसी मॉल में चली जाएं, 12 बजे के बाद जब काम स्टार्ट होगा, धंधा स्टार्ट होगा, तो फिर आप क्या तवक्का रखते हैं कि जी कहाँ से तरक्की होगी? कहाँ से तरक्की होगी, बिल्कुल। अब थोड़ा सा सोशल मीडिया की तरफ आते हैं। जब से मतलब सोशल मीडिया पे बहुत आसान हो गया ना, राब्ते बहुत आसान हो गए, दोस्ती बहुत आसान हो गई, रिश्ते बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो गए, मिलना बहुत आसान हो गया, पल में आप किसी को देख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई ना। अच्छा, वो आसान इसलिए होनी थी कि चले आप तरक्की करें, उससे पॉजिटिव कोई अच्छी चीज़ सीखें या कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ करें। अब वो आगे तो बढ़ रहे हैं पर हम किसी और तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस तरह के कुछ इश्यूज आपने देखे औरतों के जो इसके हवाले से और बहुत तो ज्यादा। मर्दों में मैं बोलती हूँ दोनों में इसके इश्यूज जो है ना वो बहुत ज्यादा, अगर इसको आप पॉजिटिवली ले रही हैं तो इसमें नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है। मर्दों के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और फीमेल्स भी इसी तरह की हैं, इसी सॉरी टू से, बट द पॉइंट इज दैट कि लोग किसी एक पे रुकते नहीं हैं। आगे बढ़ना, इससे अच्छा इससे अच्छे पे चले जाना, उससे अच्छे पे चले जाना, जो एक पहले कनात थी ना, वो उस कनात से लोग हट के, इस्तिकामत से हट के, लोगों के पास ऑप्शंस और वैरायटी बहुत ज्यादा बहुत आ आगे। गई पर है। एक बात यही करूंगी, फिर आपसे मैं इसके हवाले से डिटेल में जवाब लूंगी कि कुछ दिन पहले एक चीज हुई, एक नहीं दो हो गई फिर वो, तो मुझे बहुत अजीब लगा। खैर किसी भी शो पे मैंने उस पर बात नहीं की, ज़रूरी नहीं समझा, मैंने कभी देखते आगे होता क्या है। यहाँ से हमारी सीमा चली गई, 4 बच्चों की माँ, वहाँ से अंजू आ गई, ठीक है। मतलब मैरिड औरतें, अब कोई अपने बच्चे छोड़ आई, शौहर छोड़ आई, कोई अपने बच्चे ले गई, शौहर छोड़ गई। मतलब औरत के ऊपर, मैं खुद एक औरत हूँ, औरत के ऊपर कितनी भारी जिम्मेदारी होती है। और एक माँ जिसके बच्चे हैं, वो किस तरह से मतलब वो किन चीज़ों में पड़ गई है कि वो उसके हाथ में अगर मोबाइल है और पबजी गेम खेल रही है, तो वो फिर दूसरा गेम खेल रही है कि वो बेवफाई कर रही है, वो रिश्ते तोड़ रही है, वो बच्चों को लेके दूसरे मुल्क जा रही है, मोहब्बत प्यार कर रही है। मतलब ये हम किस तरफ निकल गए। मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बात शायद बुरी लगे, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को अच्छी लगे
कि ये चीज़ें कोई ठीक नहीं है कि आपके पास अगर मोबाइल, आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, आप कोई गेम खेल रहे हैं, वहाँ आपकी किसी से दोस्ती होती है, वो दोस्ती प्यार में बदलती है और आप भागते हुए चले जाते हैं। आप ये नहीं सोचते कि एक आप पे भारी जिम्मेदारी है, आप मैरिड हो, आपकी एक फैमिली है, आपके एक बच्चे हैं, आप अकेले नहीं हो, क्योंकि फिर पूरा ख़ानदान है। एक औरत से पूरा ख़ानदान होता है। आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें जब आपने सुनी तो आपको अजीब नहीं फील हुआ कि एक मतलब पहले ये होता था कि कम उम्र बच्ची घर से भाग गई ना तो समझ आता है ना समझ है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि 4-4 बच्चों की माएँ भाग रही हैं। मतलब माजरत के साथ अगर किसी को बुरा भी लगे तो औरत की एक इज्जत, एक एहतराम होता है और वो होना चाहिए। औरत को कम से कम इतना किरदार तो मजबूत होना चाहिए कि 10,000 मर्दों में भी कोई उसको हिला ना सके। वो इतनी तो स्ट्रांग होनी चाहिए औरत। बिल्कुल। औरत को कमजोर नहीं होना चाहिए। एक वाहिद औरत वो है कि जिसके पास ऑप्शन होता है कि अगर उसे कोई प्रपोज करे, कुछ करे, उसमें इतनी हिम्मत होती है कि वो ना करे। ये औरत के पास ऑप्शन है। मीम्स बनते हैं ना बहुत सारे, वो एक मैंने देखा कि उसमें दिल होता है और वो झूले होते हैं, तो वो सारे झूले भरे हुए होते हैं और मर्द के दिल के उस पर औरतें बैठी हुई होती हैं। तो औरत का दिल वो नहीं है। उसके दिल, अल्लाह ने भी औरत का दिल ऐसा बनाया है कि जिसमें एक टाइम पे एक ही मर्द रहता है। इसलिए औरत को जब शादी भी करती है तो वो एक टाइम पे एक ही मर्द के साथ कर सकती है। मर्द एक टाइम पे 4 कर सकता है। तो मेरे रब ने औरत को भी तख्लीक इस तरह से किया है, तो फिर औरत बेवफाई किस तरह से करती है? मुझे लगता है माजरत के साथ मैं कहीं और निकल गई, थोड़ी सेंसिटिव हूँ मैं इस मामले में, क्योंकि कभी भी कोई औरत, हमारे मुआशरे की कोई औरत कोई ऐसा स्टेप उठाती है तो वो फील होता है कि अब हमारे घर के मर्द भी सोचेंगे कि हमारी औरतें भी बाहर जाती हैं। खुदा न करे, खौफ आ जाता है, एक डर आ जाता है। तो ऐसी औरतें दूसरी औरतों को बड़ा कमजोर करके जाती हैं। कमजोर नहीं करती खाली, बल्कि कहना चाहिए कि जो एक ट्रस्ट लेवल ब्रेक होता है उनकी वजह से दूसरी खवातीन जो है वो उनको ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वही कमजोर हो जाती है वो बेचारी। उसी निशाने से देखा जा रहा होता है, उसी तज्जिए से देखा जा रहा होता है कि ये भी ऐसी होगी, ये भी यही करेगी, जबकि वो ऐसी नहीं है। तो एक औरत जो है वो दूसरी औरत के लिए मिसाल कायम कर रही होती है। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि औरत जो है वो नस्लों की पासदार है, तो उसको अपनी इज्जत और हुर्मत की पासदारी करना जो है वो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बिकॉज आप एक रोल मॉडल हैं किसी दूसरी फीमेल के लिए और लेडी के लिए, बट अगर वो रोल मॉडल ही खोखला होगा तो फिर आगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे सेगमेंट का टाइम भी खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, आप आई तशरीफ लेके आए, थैंक यू। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।